लोकसभा में बाहरी उम्मीदवार का विरोध होना शुरू हो गया है। आज पानीपत की रोड धर्मशाला में करनाल और पानीपत विधानसभा की मतदाता इकट्ठा हुए और एक सुर में बाहरी उम्मीदवार का विरोध किया। सभी ने अपने संबोधन में कहा कि आज तक करनाल लोकसभा में स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी गई, जबकि पार्टी के लिए दिन रात मेहनत स्थानीय कार्यकर्ता ही करते रहे हैं। हम सदा परखते आए हैं झूठे और बेईमानों को, जरा की बार परख कर देखो। जिनके पास है छाती ठोक के ईमानों को, जिनके पास है छाती ठोक के ईमान है, जिन भाइयों के पास आज उनको परखने की बारी है। और ऐसे हमारे आप लोगों के बीच में से निकले हुए किसान भाई है हमारे, हम अपने किसान भाई का साथ दें। कुबेरों के साथ हमने बहुत दिया है, एक किसान भाई का साथ देंगे। एक किसान की आवाज होगी, एक मजदूर की आवाज होगी, आप सबकी आवाज होगी। आज कोई भी आदमी किसान की बात नहीं करता, जो करता है धोखे की बात करता है। कोई भी नेता है हम लोगों को परगलाकर बहकाकर हमारी वोट तो ले जाता है, लेकिन कभी हाथ दिखाई नहीं देता। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप अपने सर्दी के मौसम में अपने घर से निकलकर यहाँ तक आए हैं, तो आज के इस पल का सदुपयोग जरूर करें। एक बार सोचें अपने दिल से, क्या आज हम किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारा मकसद क्या है। जब हमें अपना मकसद ही पता नहीं होगा, तो यहाँ आने का अपना समय हमें अपना खराब करने का कोई फायदा नहीं है। हमारा मकसद है अपने लोकसभा क्षेत्र से अपने मन चाहे अपने बेटे को, अपने भाई को उम्मीदवार बनाने का। मेरी उम्र 46 साल की होगी और जब से मैं यहाँ से करनाल लोकसभा क्षेत्र से किसी भी एमपी के बारे में हम नाम सुनते हैं, तो मैंने कभी धरातल पर उनका काम नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसका एक ही कारण है कि वो हमारे बीच में रहने वाले नहीं है। कोई पैसे से टिकट लेके आ जाता है, कोई अपनी राजनीतिक पावर से टिकट लेके आ जाता है, लेकिन असली पावर तो आप लोग हो। अपनी ताकत को पहचानो। क्यों हम किसी और के लिए काम करें, एक बार अपने भाई के लिए लड़कर देखें, शायद हमारा भला हो जाए। स्थानीय लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए बकायदा एक कमेटी भी गठित कर दी। कमेटी में कई सदस्य बनाए गए हैं जो गांव-गांव जाकर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिलवाने की मांग और बाहरी उम्मीदवार का विरोध करेंगे। स्थानीय लोगों ने भाजपा के नेता और राष्ट्रीय व्यापार प्रकोष्ठ कार्य समिति के पूर्व सदस्य कप्तान सिंह का समर्थन करने की बात कही। देखिए सर, ऐसा है, जितनी का हमारी उम्र है, जितना मेरा खुद का तजुर्बा है, मैं तो सिर्फ अपनी ही बात करूंगा। हमें आज तक करनाल में मेरे ख्याल से मैंने 4 बार वोटिंग की है लोकसभा की, तो हमें बार बार एक बाहरी कैंडिडेट ही हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। और पिछले 5 साल की बात करूं तो मेरे ख्याल में मेरे एरिया से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह दे कि हमने अपने सांसद महोदय की शक्ल देखी है। तो इसलिए आज मैं अकेला नहीं हूँ, जितना युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को ठगा और पीड़ित महसूस करता है। अभी भाई कप्तान ने मंच से भी बताया, केंद्र सरकार की जितनी परियोजना है, चाहे वो रिफाइनरी है, चाहे NFL है, प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब्स दी जाती हैं, MNC जितनी हैं, उनमें बाहर के युवाओं को क्यों तरजीह दी जाती है? क्योंकि वहाँ वो अप्रोची हैं। यहाँ हमारी वकालत करने के लिए हमारा सांसद मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, हमारे युवाओं का भी और बुजुर्गों का भी, सभी का, कि अब की बार करनाल लोकसभा से कम हम ये मिथक खत्म कर दें कि हमारा सांसद बाहरी है। हमारा सांसद अब की बार कोई होगा तो हमारे मध्य से होगा, हमारे बीच से होगा। कप्तान सिंह जी को बुलाया आपने? कप्तान सिंह जी, पिछले अगर मैं बात करूं 5 साल पहले कैंपेनिंग काफ़ी हुई है भाई की, और जहां तक हमें लगा युवा हैं, योग्य हैं, और राजनीति की अगर मैं बात ना भी करूं तो सामाजिक योगदान में भाई बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। चाहे वो किसी संस्था के साथ उनकी मदद करनी हो, कोई धार्मिक कार्य में भाग लेना हो, किसी गरीब का कोई साथ देना है, और युवा साथियों के हक की कोई आवाज़ उठानी है, तो सरकार के किसी विभाग की बात है, चाहे किसी और सेक्टर की बात है, तो भाई बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इनसे योग्य उम्मीदवार और हमारे लिए कौन होगा? कैंडिडेट भी इसका होना चाहिए
यहीं से हमारी आवाज़ उठाए, ऊपर तक पहुंचाए। और ये भाई कप्तान सिंह है ना, जो ये स्वयं को ठीक रखते हैं, औरों को ठीक रखने का प्रयास करते हैं, और ये वो कार्य नहीं करते जिससे अपने शरीर में किसी किस्म का शक भय ले जाओ उत्पन्न हो। मेरा इनसे परिचय काफ़ी दिन से है, और ये काफ़ी बार मैं इनसे मिला हूँ। मानव कल्याण के हित में इनके विचार, इनका स्वभाव बहुत बढ़िया है। मैंने इनसे बात करी तो हमारी इच्छा है, भावना है कि हमारा राजा ऐसा हो जिसके अंदर परमात्मा का अंश प्रदान हो, उससे मौत को याद रखे, डरता रहे और वो कार्य करता रहे, उसके पास ताकत हो ताकि वो न्याय कर सके, मैं न्याय मिल सके। कप्तान सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ने जितनी योजनाएं शुरू की हैं, वो आज तक कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि 5 सालों में बाहरी सांसद ने आज तक ना तो युवाओं के रोजगार की बात की और ना ही जनता के बीच गए। मेरे साथियों ने, मेरे बंधुओं ने बताया, ये जो कमेटी बनी हुई है, इन्होंने कहा कि भाई 70 साल से हम आजाद हैं, परंतु हमारी करनाल लोकसभा की मानसिकता को सभी पार्टियों ने खिलाफ किया हुआ है। क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी हम 18.5 लाख वोट हैं। क्या सभी 18 लाख वोटों में से कोई भी नहीं है? और मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि मैं नहीं, आप में से, हमारे 18.5 लाख लोगों में से क्या कोई भी नेतृत्व नहीं कर सकता? हमारे किसान की, गरीब की, दलित की, शोषित की, पिछड़े की पीड़ा को समझ सकता है, वो हमारा अपना समझ सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूं, ना मुझे राजनीति आती है। मैं तो केवल एक किसान का बेटा हूं, एक गरीब का बेटा हूं। और आप लोग मेहनत करेंगे तो आपका सपना भी पूरा हो सकता है। यदि देखा जाए, हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार के बड़े बड़े उपक्रम लगे हुए हैं, जैसे रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, डेयरी अनुसंधान केंद्र है, डेयरी एवं कृषि अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर है। और अभी कुछ ही समय पहले एक यार्ड, कंटेनर यार्ड भी हमारे यहाँ पानीपत में खुला है, वो भी केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत है। परंतु हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार नहीं है, ना मात्र है। मैं इस मंच से आपके समक्ष खड़ा होकर और इस मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं अपने भाइयों को, इन युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इनकी आवाज बुलंद करें। इतने बड़े प्रोजेक्ट होने के बाद भी हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है। कप्तान सिंह का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो निश्चित तौर पर वो संसद में युवाओं के रोजगार की बात रखेंगे और जाहिर तौर पर जितनी भी योजनाएं मोदी सरकार की चल रही हैं, उनका लाभ वो हल्के की जनता तक पहुंचाएंगे। भाई साहब, ये समर्थक मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें पहले एक मीटिंग हुई थी, इसमें कमेटी बनी हुई है, जो समर्थक लोग हैं उनकी कमेटी बनी हुई है। तो उन्होंने तो मेरे को केवल
एक अतिथि के रूप में बुलाया है। मैं आया, अपना संबोधन किया और आगे जो उन्होंने अपने विचार रखे, कुछ साथियों ने, कमेटी के कुछ लोगों ने, तो वो जायज भी थे। भाई स्थानीय हो, जो आने वाले समय में सांसद हो, वो स्थानीय हो, जरूरी नहीं है कि हम हो, कोई भी हो। तो हम तो यही कहेंगे अपनी पार्टी का हो, स्थानीय हो, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सभी साथी देख के आपको भी ऐसा अनुभव हो गया होगा कि एक व्यापारी तो अलग बात है, एक सामान्य गरीब और किसान का बेटा भी आपकी इन समस्याओं का हल निकालने में कारगर सिद्ध हो सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यदि काम हुआ होता तो आज ये सभा होने की जरूरत नहीं होती, इस सभा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ना युवा का होता, हमारा बीच का आदमी जो होता है कि वो हर एक की पीड़ा को जानता है, हर एक गरीब की पीड़ा को जानता है, दलित की पीड़ा को जानता है, शिक्षा बेरोजगार की पीड़ा को जानता है। तो मैं बताता हूँ, युवाओं के लिए सबसे पहले रोजगार, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसके बाद हमारे यहाँ कम से कम एम्स हो, IIMT हो, कुछ ऐसे संस्थान आए जिससे कि ये पता लगे हाँ सांसद ने कोई कार्य किया है, और ये कोई विधायक या कोई MLA वगैरह, MLA या मंत्री नहीं कर सकता। यहाँ का जो परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है केवल वो सांसद ही दे सकता है, या केंद्र सरकार की और बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनको भी केवल वही ला सकते हैं जो सांसद होंगे। पब्लिक के बीच में जाएंगे जागरूक करने के लिए? देखिए, कमेटी बुलाएगी तो जाऊंगा, कमेटी नहीं बुलाएगी तो नहीं जाऊंगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग एक बार फिर से उठनी शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर करनाल और पानीपत में भी टिकट के दावेदारों की लिस्ट पिछली बार की तरह लंबी होगी। देखना होगा कि भाजपा इस बार फिर पैराशूट से उम्मीदवार उतारेगी या स्थानीय नेता को तहरीर मिलेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।